मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, या फिर एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ, या फिर पुलिस में जाना चाहती हूँ। बहुत कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ, लेकिन करूँ क्या? पेरेंट्स शादी के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब मैं मना नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं करूँ क्या? आज की वीडियो इसी सिलसिले में है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, पहले मैं वो पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको सबसे पहले डरना नहीं है कि भाई अब तो मेरी शादी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे अपने अंदर है ना, ये डर नहीं लाना है। ये बात, अपने पेरेंट्स के पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आज इस जगह पे हो, इस जगह पे वो बहुत साल पहले थे, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, वो बुरा नहीं सोच रहे हैं। तो उन चीज़ों को लेकर ना उनके पॉइंट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेरेंट्स किसी भी बच्चे का दुश्मन नहीं होता। हाँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे बच्चे के साथ अच्छा ही होगा। इस वजह से वो ये डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका डिसीजन ही सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका डिसीजन ही सही हो। जो आप आज सोच रहे हो वो ज़रूरी नहीं कल आपके हित में ही हो वो बातें। उनके पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। उनके पॉइंट्स को जब तक आप अच्छी तरह शांत मन से नहीं सुनोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। वो कहते हैं ना, किसी भी बात के पीछे की क्या और क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी बात, आपको उनसे लड़ना नहीं है किसी भी लिहाज में। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अपने पेरेंट्स से लड़ करके या फिर उनसे नाराज़ होकर आप किसी भी चीज़ के लिए उन्हें मना लें, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें इग्नोर भी नहीं करना है कि उनकी बातें सुनी, खाना खाया, खाने के टेबल पे आए, उन्होंने 2-4 बातें बोली कि भाई लड़का ऐसा है और आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करके वहाँ से उठ के चले गए। ऐसा भी आपको नहीं करना है। ना उनसे लड़ना है, ना उन्हें इग्नोर करना है, उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी है। किसी भी फैसले का डिसीजन आप तभी ले सकेंगे जब तक आप सामने वाले के नहीं सुनोगे, आप कोई भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाओगे। मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या क्या चाहिए। आखिरकार वो हैं आपके पेरेंट्स, आपका भला चाहते हैं, क्योंकि उनकी एज में जो भी वो नहीं चाहते कि आप वो स्ट्रगल देखो। इस वजह से वो जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ करना चाहते हैं ताकि आपकी लाइफ सेट हो जाए। और जब आपको ये मौका मिल जाए कि भाई मुझे अब इनको समझाना है, तो अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर रखो कि जैसे आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो और वहाँ का जॉब चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको ये जॉब चाहिए तो वो उस तरह की प्लानिंग अपने आप करके रखो, उस तरह की प्रिपरेशन करके रखो कि मैं लाइफ में ऐसा 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 करना चाहती हूँ। क्योंकि जी, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उनके लिए ज़रूर पैसे लगेंगे। अब वो पैसे उनको देना कितना मुश्किल है, वो अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखो। क्योंकि जो पैसे आप आज चाह रहे हो, क्या पता उनके पास वो पैसे हो ही ना, या फिर हो तो भी वो अपने बुढ़ापे के लिए उनको सहेज के रखना चाहते हो। लेकिन आपने उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया और फिर उससे कोई फ़ायदा भी आपको नहीं हुआ, तो इन चीज़ों में उनका तो डबल लॉस हो जाएगा ना। एक तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे और दूसरा उनके पैसों का भी लॉस हो जाएगा जो उन्होंने बुढ़ापे के लिए संजो के रखे थे। अपने आप को उस तरह से तैयार रखो कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए और इसके बारे में मुझे मेरे माता पिता से बात करनी है। अपने माता पिता को उस कंपनी का मालिक समझिए जिस कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं। तो उस इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी रखनी है, एक एक दिन की, एक एक हफ्ते की, एक एक महीने की, एक एक साल की, कि मैं इस तरह से अपनी प्लानिंग करूँगा। अब आप बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मैं आज आपसे थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ। जब आप इस तरह से प्लानिंग करके उनसे कोई बात करोगे ना, तो अगर वो समझदार होंगे या फिर वो सही में ये चाहते होंगे कि मेरे बच्चे कामयाब हों, तो वो आपको कभी भी मना नहीं कर पाएंगे। और अपने आप को इस तरह से, मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात करनी है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात करोगे ना कि मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा, तो सामने वाला बंदा कभी भी आपको मना नहीं कर पाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।